तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैं प्रिंस कुमार और एक बार फिर से आप लोगों को मॉडर्न क्लासेस में आपको सभी को स्वागत है। आइए चलते हम लोग अगले लेक्चर पर। बट अगले लेक्चर का स्टार्ट करने से पहले जो हम लोग का नियम है, फंडा है, उसको एक बार देखते हैं। हम लोग का नियम क्या है कि पिछले लेक्चर में जो भी पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज करना है। क्या है कि पिछले लेक्चर में जो भी पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज करना। रिवाइज करने से हम लोग को कोई चीज़ बार बार रिवाइज करते हैं तो आसानी से याद होता है। जैसे आप लोग कभी सोचा है कि हम लोग को कभी भी आप लोग कभी सोचे हैं कि हम लोग कभी क्यों नहीं हम लोग कखो क्यों नहीं भूल जाते हैं। जो ये कखो का है क्यों नहीं भूल पाते हैं, क्यों नहीं भूल पाते और वो पता है या वन टू है आपका, ये क्यों नहीं भूल पाते हैं। ये इसलिए नहीं भूल पाते हैं कि हम लोग ये बचपन में पढ़े होते हैं और ये मायने रखता है कि हम लोग कब पढ़ रहे हैं। ये इसलिए नहीं भूल पाते कि ये जो है ना, जितने भी अक्षर है इसको हम लोग बार बार लिखते हैं। कितने बार लिखने के बाद हम लोगों को कखा या वन टू आया था। तो वहाँ पर आपको देखने को क्या मिला है कि बार बार एक ही चीज़ करने से हम लोग जो चीज़ याद होता है वो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलते। इसलिए आप लोग कोई भी चीज़ अगर याद करना है तो 3 से 4 से 5 बार किसी चीज़ को लिख लेते हैं ना, तो लगभग वो काफ़ी दिन तक आपको याद रहेगा। तो इसलिए हम लोग जो है कखा चाहे एबीसीडी जो या वन टू हुआ, छोटे मोटे चीज़ें या जोड़ हुआ, इसको हम लोग नहीं भूल पाते हैं। क्यों नहीं भूल पाते? क्योंकि इसे बार बार हम लोग रिवाइज करते हैं, बार बार लिखते हैं और बार बार हम लोग के साथ आता है और बार बार कई सारे कंडीशन में हम लोग को देखने को मिलता है। पढ़ाई के क्षेत्र में या कहीं भी आपको देखने को मिलेगा, जोड़ घटाव करेंगे तो वहाँ पर एक दो आपको देखने को मिलेगा। तो बार बार प्रैक्टिस से क्या होता है कि हम लोग की चीज़ वो आसानी से याद हो जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो चलते एक बार जो पिछले लेक्चर में पढ़ते उसको रिवाइज करते हैं, क्योंकि रिवाइज करना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, और कोई चीज़ें कराए या ना कराए, मैं तो आपको कराऊंगा, डेली कराऊंगा रिवाइज। पिछले लेक्चर में जो भी पढ़ाए थे उसको एक बार रिवाइज कराना हमारा फर्ज बनता है। क्योंकि इससे क्या होता है कि इसे ये पता चलता है कि बच्चे पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे और अगले लेक्चर में क्या पढ़ना है वो तो आप जानेंगे ही। तो आइए पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे। तो हम लोग पढ़ देखे थे समतल दर्पण। समतल दर्पण, दर्पण तक आपको पता चल गया होगा। दर्पण बताए थे, और बताए थे किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण जब किसी परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है, सॉरी, तो क्या होता है, सॉरी, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण या बोल सकते हैं कि कांच का एक ऐसा टुकड़ा जिस पर जो चिकनीदार हो और पॉलिशीदार हो और जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करे और जिसके एक साइड क्या हो कलय किया गया हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि कांच का एक ऐसा टुकड़ा जो चिकनदार हो या पॉलिशदार हो, जो प्रकाश का परावर्तन का नियम का पालन करे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, दर्पण बोलेंगे। अब आता है समतल दर्पण। तो दर्पण जब जान ही गए तो समतल में क्या होता है, बराबर। इसका मतलब क्या, बराबर वाला दर्पण। तो वैसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो। दर्पण में मेन चीज आपको क्या कहा है, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ जानना काफी महत्वपूर्ण है। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण से पार ना करे, तो क्या बोला, समतल दर्पण। दर्पण जान गए, दर्पण बना भी दिए। अब कौन सा दर्पण बोल रहा है, समतल दर्पण। तो ये आपका समतल दर्पण हो गया। तो कहता क्या है समतल दर्पण कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, बड़ा एकदम ये सीधी हो, समतल हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। ये आपका जो है ये दोनों समतल दर्पण हो गए। तो अब समतल दर्पण भी पढ़ा हो गया। अब हम लोग पढ़े थे गोलीय दर्पण। गोलीय गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। देखिए, जिस तरह हम लोग समतल दर्पण को समझे उसी तरह हम लोग क्या करें, गोलीय दर्पण को भी समझेंगे। डायग्राम में गोलीय दर्पण देखिए, गोलीय दर्पण क्या कहता है, जैसे जिस तरह समतल दर्पण समझे कि वो इसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, इसलिए गोलीय दर्पण क्या होगा कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोला का एक भाग होता है उसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोलीय होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। एक ऐसा खोखला गोला जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग इसे रंग देंगे, ऐसे चारों तरफ रंग देंगे, तो ये हम लोग क्या होगा, गोलीय दर्पण।
तो इसको तो क्या बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण एक ऐसा खोले गोले का भाग है जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। तो ये था गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण समझिए। अब गोलीय दर्पण में आपका 2 पार्ट हमको पढ़ना था, 2 दर्पण पढ़ने थे। कौन कौन दर्पण थे वो आपका? वो आपका था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। 2 पार्ट था, अवतल और उत्तल, ये आपका 2 पार्ट था। तो क्या अवतल उत्तल किसे कहते हैं? तो इसको काफ़ी आसानी से हम लोग बताए थे कि वैसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो तो उसको लोग बोलेंगे अवतल दर्पण, और वैसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो तो उसको लोग क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। या एक और डिफिनेशन दिए थे अवतल दर्पण का कि वैसे दर्पण जो बाहर तरफ से क्या हुआ, कलय किया गया रहता हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। वैसे दर्पण जिसको अंदर तरफ से कलय किया गया रहता है तो इसी को हम क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। और इसको भी पहचानने का जैसे होता है ना कि आपके सामने कोई 2 दर्पण आ जाता है, उसमें पहचानने में दिक्कत होता है, तब पहचानने के लिए भी काफ़ी शानदार पॉइंट सा क्या था कि अगर इसको मिटा देते हैं तो हमारे सामने 2 दर्पण आएंगे, बीच कहीं से को मिटा देंगे तो हमारे सामने 2 दर्पण आता है, देख सकते हैं। मैंने बीच चीज़ को मिटा दिया। तो देखिए एक और पॉइंट बताए थे कि जो दर्पण होंगे वह उत्तल हो या अवतल हो, वो किस साइड से रंगा जाएगा, उसको किस साइड से कलई करेंगे हम लोग, राइट साइड से, दाहिने साइड से कभी कलई करेंगे। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, ना कि इधर से कलई कर देंगे दिक्कत हो जाएगी। तो इसे हम कलई करते हैं। कभी भी जिंदगी में कभी आपके सामने दर्पण आता है उसको याद रखिए कि राइट साइड से कलई करेंगे, या उत्तल हो या अवतल हो। अब ये था आपका जो दर्पण बन गया। अब ये दोनों उत्तल अवतल दर्पण है। अब इसको पहचाने का क्या ट्रिक था कि जो बाहर जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो, देखिए अंदर की तरफ धंसा हुआ है तो ये क्या है आपका अवतल दर्पण, और जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। तो देखिए उभरा उभरा, तो देखिए उस से उत्तल और उस से उभरा। जब आपको एक याद हो गया, जब एक आप पहचान जाएंगे, 2 हमको हमारे सामने है ही है, जब एक हम जान जाएंगे तो एक तो जान ही जाएंगे, तो ये पर क्या होगा, अवतल दर्पण। तो ये पर क्या होगा, उत्तल दर्पण, और ये आपका क्या होगा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अच्छा, एक हम कल आपको क्या देते, क्वेश्चन देते कि उत्तल में अवतल में कंडीशन, उसमें देखना था कि उसमें परिभाषित करना था कि अंतर स्पष्ट करना था। तो उसमें आप 1 से 2 लिखे होंगे। देखिए इसमें एक और काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम लोग जानेंगे क्या होता है। देखिए ये जो बोलता है ना, एक अवतल को इसको बोलता है कि इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी। इसे अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं, अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण भी बोलते हैं, अपसारी दर्पण भी बोलते हैं, और और दर्पण भी बोलते हैं। तो अब बताइए कि हमारा फंडा क्या है कि किसी भी हेडिंग को आसानी से समझना। तो अब बताइए कि हम जब किरण पुंज पढ़ा रहे थे तो उसमें हम लोग पढ़ाए थे समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। तो जो था अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अब दिमाग को जोड़ जा रही है, बताइए किसे कहते हैं। काफ़ी आसानी से समझाया बता कि अभिसारी अपसारी। अच्छा, अप का मतलब, अप का और चीज़ हम बताए थे कि अप का मतलब क्या होता है, तो अप का मतलब है दूर जाना। अप का मतलब क्या होता है, दूर जाना। अभी का मतलब क्या हुआ, सारे किरण एक पास आना, एक बिंदु पाना। तो बताए थे जो अभिसारी था, अपसारी किरण पुंज बता रहे हैं, किरण पुंज। तो उसमें बताए थे कि जो जब प्रकाश किरण किसी बिंदु पर आती है, एक बिंदु पर आती है तो उसे बोलते हैं हम लोग अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज। और जब प्रकाश किरण किसी बिंदु से जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अब बताइए, हम अप का मतलब लिखवाए थे कि अप का मतलब क्या होता है। तो अप का मतलब होता है अलग होना, अलग होना या दूर जाना। तो आपको यहाँ देख क्या रहा है कि जो किरणें हैं किसी बिंदु से दूर जा रही है,
तो ऐसे तो पॉइंट से लिखवाए थे। तो अब आप समझिए कि अभिसारी औपसारिक समझ रहे हैं कि नहीं। अभिसारी का मतलब क्या होता है, किसी बिंदु पर आकर मिलना, माने एकजुट होना एक जगह। और अपसारी का मतलब दूर जाना। तो यहाँ पर आ रहा है कि अभिसारी, और इसको बोलना है कि अपसारी दर्पण, दर्पण बोलते हैं इसको। अवतल लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। तो आइए समझते हैं इसको क्यों बोलते हैं, इसको भी, इस हेडिंग को भी क्लियर कर दें। तो देखिए ये जो आपका दर्पण है, ये आपका सामने रहा दर्पण। तो देखिए जो इसमें, देखिए ये जो दर्पण है किसी खोखले गोला के एक भाग है कि नहीं। जो ये दर्पण बनाया है हमारे सामने, जो दर्पण है ये किसी खोखले गोला का एक भाग है, देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपका केंद्र है, तो ये किसी खोखले, जब इसको मिटाएंगे हम, तो पहले क्या था, एक पूरा गोला था, तो इसको मिटाएंगे तभी तो ये बना है। तो बताइए कि किसी खोखले गोला का एक भाग है कि नहीं है। तो इसे क्या किए, बाहर सबसे कलेक्ट करते हैं, तो ये उनका बन गया और दर्पण। तो यहाँ पर आपका क्या था, केंद्र था, क्या था आपका केंद्र था। तो अब बताइए यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं। आप लोग छोटे क्लास में बहुत पढ़े, 7 में 8 में पढ़े कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिज्या बोलते हैं, जिसे आर द्वारा सूचित करते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या जिसे आर द्वारा सूचित करते हैं। ये आपका केंद्र हो गया। तो अब बताइए कि इसमें जो होगा, जब हम प्रकाश का किरण डालेंगे, इधर से डालेंगे, देखिए शीशा जो होता है, तो जो कलई किया गया था उधर से देखते हैं कि देर से कलई नहीं किया गया था उधर देखते हैं। तो देर से कलई नहीं किया गया था उधर देखते हैं। आप लोग एक फंडा समझ जाइए ना कि जो दर्पण, दोनों दर्पण है, वो हम लोग बाएं साइड से हम लोग को काम की जरूरत है, उसके जरूरत हम लोग बाएं साइड से पड़ती है, ये ना कि दाहिने साइड से पड़ेगी। जो उत्तल या अवतल दर्पण है उसका हम लोग हमारे जीवन में जो कार्य है, दाहिने साइड से नहीं है, बाएं साइड से। क्योंकि दाहिने साइड से देखेंगे तो इस साइड से क्या हुआ, कलई किया गया रहता, तो उधर कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। हम लोग साइड से कहाँ काम है, बाएं साइड से। देखिए अभी हम देखेंगे ना, तो हमारा चेहरा जिस तरह भी दिखाना दिखाएगा। यहाँ हम खड़े होंगे तब दिखाएगा, यहाँ खड़े होंगे तो हमारा चेहरा नहीं दिखाएगा, यहाँ खड़े होंगे तब हमारे अवतल दर्पण में चेहरा दिखाएगा, और यहाँ खड़े होंगे तब हमारा उत्तल दर्पण में चेहरा दिखाई देगा। तो देखिए इसमें कहता है क्या, जो प्रकाश किरण इसमें लड़ेगा ना, यहाँ से अगर आएगा प्रकाश किरण तो इसे परावर्तक पृष्ठ से टकराएगा। तो इमेजिंग कीजिए, ये आपका अवतल दर्पण है। तो बताइए कि प्रकाश का किरण आएगा तो क्या इसको तो कभी पार नहीं कर सकता, पार कब करेगा, जब हम कल्पना करेंगे, तो छोड़ दीजिए। तो बताइए ये इस साइड भागेगा कि इस साइड भागेगा, आप लोग दिमाग अस्थिर को बताइए। इसका जो डायग्राम है, इस डायग्राम के हिसाब से बताइए। और आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो क्या, अगर हम आएंगे तो यहाँ अगर इससे हम टकराते हैं तो इसको अंदर जाएंगे, इस इधर एंगल बनाकर चले जाएंगे। उसी हिसाब से बताइए कि जो ये प्रकाश का किरण आ रहा है यहाँ से, तो बताइए इस इमेज को देख बताइए कि ये इस साइड झुकेगा कि ये बाहर की तरफ बाहर निकलेगा। तो क्या होगा कि ये इस साइड झुकेगा, क्योंकि इसलिए झुकेगा क्योंकि ये टेढ़ा है, और यहाँ हम लौटते हैं तो इस साइड आएंगे, ना कि इस साइड जाएंगे। अगर इधर से जाता तब अब उस साइड जाता। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, जो प्रकाश किरण है लड़ेगी तो फिर से इधर आएगी, ना कि इधर गई, तो ये हमारा रेखा किरण कभी नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ से गुजरते हैं तभी क्या देखने को मिलेगा कि ऐसे ही गुजरेगा, अगर इधर से गुजरते हैं तभी हमको ऐसे जाने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कितने भी किरण भी जाएंगे तो अंदर तरफ जाएगा, एकजुट होगा। तो देखिए एकजुट होगा तभी तो इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी। अभिसारी का मतलब क्या होता है कि किसी बिंदु पर सारी किरणें आकर मिलती है तो उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। तो यहाँ पर है कि बोला कि अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण, तो मैंने वैसे दर्पण जो किसी बिंदु पर आकर मिलते हैं तो उसे कहते हैं अभिसारी दर्पण। यहाँ जो जितने भी किरण हैं एक बिंदु पर आया है, देखिए एक पास आ गया है, आ रहे जा रहे हैं, लड़कर फिर इधर ही आ रहे हैं, ये भी लड़कर इधर ही आया है, ये भी लड़कर इधर ही जा रहा है। तो ये क्या आपको क्या देखने को मिला कि एकजुट हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी दर्पण। इससे छोटे छोटे पॉइंट से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि हम बताए हैं कि अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं। तो आप बताइए अभिसारी का अर्थ नहीं जान गए हैं, 100% जान गए, तो इसमें आप लोग यूज नहीं कर सकते हैं कि क्या बोलता है कि अवतल दर्पण है। आइए बताइए जो दर्पण है कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है कि नहीं। देखिए ऐसा ही बनाया है, ये आपका जो दर्पण है अवतल दर्पण है, तो ये आपके सामने था। अब बोला कि अवतल दर्पण जो है अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं अभिसारी का मतलब क्या होता है, एकजुट होना। तो यहाँ पे जो किरणें, टोटल किरणें एकजुट हुई है, तो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं।
अभी देखिए इसमें इसी इसी को लेकर चलते हैं और भी बहुत सारे बता देते हैं अभिसारी इसमें अंतर स्पष्ट करने के लिए। एक हो गया क्या कि जो औसत दर्पण होता है उसे अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। एक पॉइंट क्लियर हुआ। और इसमें चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि इसमें जो होता है कि इसको हम लोग बोलते हैं पोल या ध्रुव, इसको बोलते हैं ध्रुव। तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो गोलीय दर्पण में जो हम लोग दूरी नापते हैं ना, प्लस में या माइनस में होगा, ये दूरी हम लोग नापते हैं कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा। फोकस या केंद्र या वस्तु जो रखे हैं दर्पण के सामने, वो उसका जो चिन्ह होगा प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो देखिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो दूरी हम लोग नापते हैं ना गोलीय दर्पण में, स्टार बनाकर लिख लीजिए, स्टार बनाकर लिख लीजिए, यहाँ पर एक स्टार बना के लिखिए। गोलीय दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। क्या लिखे हैं कि गोलीय दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, माने ये जो पुल है यहीं से मापी जाएगी। तो जो दाहिने साइड हो या लेफ्ट साइड हो तो ये आपको देखना है। तो अब बताइए कि आप लोग क्लास 9 में पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं, सॉरी 9th में पढ़े हैं कि यहाँ पर चिन्ह प्रॉपर्टी है, यहाँ आपका जो होता है 0 0 होता है। और अब बताइए कि इधर जो संख्या होते हैं वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, इधर जो होते हैं क्या होता है, किस में होते हैं, और इधर किस में होते हैं, और इधर जो होते हैं किस में होते हैं। तो ये छोटी सी बात आपको पता होना चाहिए कि ये जो चिन्ह है ये तो आपका 0 है। तो जो चिन्ह प्रॉपर्टी है इस साइड ये जो लिखे हैं यहाँ पर 1 2 भरेंगे, 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5। तो जो बताइए कि यहाँ पर जो 1 2 3 है 4 5 है वो आपका पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। ये तो मैथ में आप लोग पढ़े काफ़ी आसान है। तो इधर में जो दाहिने साइड होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और उसी साइड के इधर देखेंगे तो टोटल क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। और बताइए कि ये जो है वाई अक्ष ये आपका क्या है, एक्स अक्ष है, ये तो आपको पता है ये आपका क्या है, वाई अक्ष है। तो वाई अक्ष में बताइए ऊपर जो जितने भी दूरियां होती है इसका मतलब क्या है, दाहिने तरफ हम चलेंगे तो हम लोग की दूरियां जो होगी पॉजिटिव में होगी। माने मुख्य अक्ष से दाएं तरफ चली गई दूरियां क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और ऊपर की तरफ चली गई दूरियां क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो देखिए ये भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगी, ये आपका क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए एक अक्ष वाई अक्ष में क्या है कि जो मुख्य अक्ष होता है, ये सॉरी जो आपका इसी होता है नियामक होता है, शून्य जो 0 0 होता है, जो ये निर्देशांक पर होता है जो शून्य होता है। यहाँ से मूल बिंदु से जो सभी दूरी जब चलते हैं ना एक्स की दिशा में होगा, दाहिने तरफ चलेंगे, दाएं तरफ हम लोग दूरियाँ क्या होगी, धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी, जोड़ का चिन्ह होगा। और या जो मूल बिंदु है उससे ऊपर भी चलेंगे तो हम लोग क्या होगा, पॉजिटिव दूरियाँ मिलेगी। और वही इधर चलते हैं दाहिने बाएं तरफ या नीचे की तरफ हम लोग क्या बोलेगा, निगेटिव मिलेगा, क्योंकि उल्टा यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, पीछे जाना, और यहाँ पर क्या है, नीचे जाना। तो इसका मतलब पॉजिटिव, और यहाँ पर जाना ऊपर जाना, यानी हमको इंक्रीज कर रहा है, मैंने इससे भी समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या है, दाहिने जाना माने आगे बढ़ते चलना। तो इसमें हम लोग क्या मिला कि हम लोग को अंदर एक एनर्जी आ रही है, तो इसे हम समझ जाएंगे कि पॉजिटिव हो रहा है, तभी समझना कि एनर्जी हो गया, क्योंकि पॉजिटिव कुछ चीज़ को बढ़ाता है या ना कि घटाता है। और यहाँ पे पीछे जाना है या नीचे आना, इसका मतलब वहाँ पर नेगेटिव लगेगा। इस पॉइंट से बना सकते हैं कि नीचे जाते हैं या किसी चीज़ में पीछे जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पर आपको डर है, नेगेटिव के वहाँ पर आपको घट रहा है। तो वहाँ से हम जान सकते हैं कि जो माइनस चिन्ह होते हैं वही चीज़ घटाती है, तो इसलिए यहाँ पर। तो अब बताइए कि हम लोग बोले क्या है कि इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ध्रुव, और बोल रहे हैं एक पॉइंट्स लिखे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, VVI कर लीजिए, इससे बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर क्वेश्चन बनता है, एकदम बहुत जरूरी है। क्या है कि गोलीय दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। तो अब हम ये तब का ध्रुव हो गया, तो यहाँ से मापी जाएगी। अब बताइए कि ये तो अब यहाँ से इधर मापते हैं, यहाँ से अगर मापेंगे इधर इधर तो ये सभी दूरियां मापेंगे, तो अब बताइए कि धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, दिमाग अस्थिर करके बताइए, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। इसी
के साथ साथ हम लोग उत्तल दर्पण को भी लेते हैं। ये तो आपका अवतल दर्पण है, आपको पता चल गया। अवतल दर्पण, ये आपका उत्तल दर्पण है, इसको भी लेकर साथ चलते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोल हो जाएगा, जिसे ध्रुव बोलते हैं। और बताइए, तो इसमें जो होगा, ये भी क्या है, खोखले गोला का एक भाग है। ये भी इसको भी मिटाया तभी तो खोखले गोले का भाग है। तो इसका भी अगर केंद्र देखें तो यहाँ बन जाएगा, तो मिलाते हैं, यह आपका केंद्र हो गया। अब जानते हैं कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या होती है, आर होती है। तो ये तो आपको छोटी बात पता है, आर होती है। अब बताइए कि आपके यहाँ ध्रुव है, ये भी आपका यहाँ ध्रुव है। तो अब बताइए कि बोल रहा है कि क्या, कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। तो इसको हम बढ़ा देते हैं, इसको भी बढ़ा देते हैं, इसको भी बढ़ा दें। तो अब बताइए, अगर इधर जाना होगा तो क्या होगा, केंद्र की तरफ जाना हो, या आपको यहाँ पर फोकस बनता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट बता देते हैं। देखिए, पोल से अगर केंद्र की तरफ जाना हो या वस्तु की तरफ जाना है, वस्तु कभी भी इधर ही रखेंगे तभी तो उसका इमेज बनेगा। बताइए, हम आपसे बताए हैं कि जो हम लोग का दर्पण में जो काम है किधर से होगा, दाहिने खड़ा होंगे कि बाएं खड़ा होंगे। देखिए, बाएं खड़ा होंगे तब हम लोग यूज होंगे, जो या उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। देखिए, इस साइड खड़ा होंगे या उत्तल दर्पण है, इस साइड खड़ा होंगे तभी हमारा इमेज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इस साइड खड़ा होंगे तो ये कलर किया हुआ, इस साइड भी अगर यहाँ से हम लोग अवतल दर्पण देखना है तो इस साइड खड़ा होंगे तब हम लोग की इमेज बनेगा, ना कि बाएं दाहिने साइड खड़ा होंगे। दाहिने साइड खड़ा होंगे तो हमको क्या मिलेगा, कलर किया गया मिलेगा, तो इससे हम लोग की इमेज नहीं बनेगा। इसीलिए जो है वस्तु को यहाँ रखेंगे। जब वस्तु को यहाँ रखेंगे तो क्या कर सकते हैं कि जो दूरी होगी केंद्र की होगी या वस्तु की दूरी होगी, बताइए ऋणात्मक होगी कि धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी कि धनात्मक होगी। या भी पॉइंट सर लिख सकते हैं कि जो ध्रुव होता है, इसको याद करने का, जो ध्रुव होता है उससे बाईं तरफ चली गई सारी दूरियां ऋणात्मक होती है, बाईं तरफ चली गई सारी दूरियां ऋणात्मक हुई। ये हमारा दाहिना हो गया, ये बाईं हो गया। तो क्या बोला कि ध्रुव से बाईं तरफ चली गई सारी दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक होगी, और ध्रुव से दाहिने तरफ चली गई दूरियां सभी क्या होगी, धनात्मक होगी। ये पॉइंट लिख लीजिए। गोलीय दर्पण में ध्रुव से चली गई सारी दूरियां, गोलीय दर्पण में ध्रुव से चली गई सारी दूरियां, गोलीय दर्पण में दाईं तरफ चली गई दूरियां, ध्रुव से दाईं तरफ चली गई सारी दूरियां धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। क्या है कि गोलीय दर्पण में ध्रुव से चली गई सारी दूरियां क्या होती है, दाईं तरफ दाहिने तरफ चली गई सारी दूरियां क्या होगी, धनात्मक होगी। यहाँ से आपका दाईं तरफ इधर है, तो इसका मतलब क्या, इधर जो होगा पॉजिटिव होगा। इधर चलेंगे, ये आपका ध्रुव है, यहाँ से इधर जितना भी चलते हैं, जहाँ भी जाएंगे, यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ से इधर जहाँ जाएंगे वहाँ पर क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और यहाँ से इधर आते हैं तो निगेटिव मिलता है, तो यहाँ से और इधर आएंगे तो क्या होगा, आपको निगेटिव मिलेगा। तो ये भी एक पॉइंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि एक पॉइंट हो गया, ये आपका एक हो गया। दूसरा ये आप लिख लीजिए, दूसरा लिख देते हैं कि गोलीय दर्पण में ध्रुव से बाईं तरफ बाईं तरफ चली गई सारी दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक होती है। ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। इसका मतलब क्या, अगर कोई पूछता है कि अवतल दर्पण में, या अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में वस्तु अगर 8 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो ये बताइए कि जो 8 जो है ये आपका धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा। तो इसको कभी भी लेकर चलेंगे ना, तो ये आपका -8 लेकर चलेंगे, नहीं तो आप गलती कर देंगे। काहे जानते हैं कि अवतल दर्पण में ये जो है इधर है, और इधर हम लोग चलते हैं ध्रुव से, तो क्या होगा, हम लोग का जो 8 मिलेगा माइनस मिलेगा, ना कि प्लस मिलेगा। प्लस में कब मिलेगा, जब इधर रहेगा। तो अब देखिए, तो ये आपका अवतल दर्पण क्लियर हो गया कि नहीं। क्या अब उत्तल दर्पण में आते हैं। तो उत्तल दर्पण में क्या है कि वस्तु को देखिए, फंडा क्या है कि हमारा इमेज कब बनेगा, किसी वस्तु का इमेज कब बनेगा, जब हम लोग बाएं तरफ दाहिने तरफ रखेंगे, किसी वस्तु को कुछ नहीं मिलेगा। बाएं तरफ रखेंगे दर्पण के सामने, बाएं तरफ रखेंगे
लतरी की तरफ, तभी मेरा इमेज बनेगा। तो बताइए यहाँ उत्तल दर्पण है तो यहाँ पर वस्तु रखेंगे तो बनेगा इसकी इमेज, कभी जिंदगी में नहीं बना, क्या कि इधर रंगा हुआ है। बाएं तरफ रखेंगे यहाँ तो यहाँ बनेगा। तो इसका अब बताइए कि ये बन रहा है, तो यहाँ से अगर देखेंगे और पूछता है कि जो है ध्रुव से उत्तल दर्पण में ध्रुव से जो वस्तु की दूरी है पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, ये बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो वस्तु है पूछ सकता है कि अवतल दर्पण में वस्तु जो रखते हैं वो आपका धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। देखिए वस्तु कभी भी यहाँ रखेंगे, काहे एक जगह रखेंगे, काहे कि यहाँ पर रखेंगे तो इसका इमेज कभी नहीं बनेगा, काहे से पीछे तरफ कॉलेज किया गया है, ये आप बातें जान गए हैं। तो यहाँ रखेंगे तो पूछेगा कि वस्तु अवतल दर्पण में जो वस्तु होगा वो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, तो बोलेंगे ऋणात्मक होगा। और यहाँ पूछता है उत्तल दर्पण में एक ही कंडीशन बनेगा, बस एक कंडीशन कि उत्तल दर्पण में जो है आपका वस्तु धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। तो बताइए आपका ध्रुव है यहाँ पर, अब जानते हैं कि दाहिने तरफ चलेंगे तो अपना पॉजिटिव होगा, यहाँ पर क्या है आपका बाएं तरफ, क्या है बाएं तरफ। तो ये बोल सकते हैं कि जो वस्तु उत्तल दर्पण में ये आपका ये भी आपका क्या होगा निगेटिव होगा, क्योंकि इधर चलते हैं तो क्या होगा ध्रुव से अगर इधर चलते हैं आपका ध्रुव है और इधर से इधर चलेंगे तो क्या होगा ऋणात्मक होगा, और इधर चलते हैं तो क्या होगा धनात्मक होगा। और ये कंडीशन बताता है कि उत्तल दर्पण में जो केंद्र होता है धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, तो क्या होगा धनात्मक होगा। वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र क्या होगा धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, तो धनात्मक होगा, क्योंकि ये ध्रुव है दाहिने साइड है, तो क्या होगा धनात्मक होगा। तो ये पॉइंट्स भी आई होप कि ये पॉइंट सबको काफ़ी समझ में आएगा। अब हम लोग चल कहाँ रहे थे अभिसारी अपसारी, तो अभिसारी में बताए थे कि जो अब प्रकाश किरण इधर आएगा तो सारे क्या रण का क्या होगा एकजुट होगा, रण का क्या होगा एकजुट होगा। और उत्तल दर्पण बताइए जब हम लोग यहाँ प्रकाश किरण आएगा, इसको सारे को मिटा दे रहा हूँ, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ये दोनों पॉइंट्स काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे एक मिटाया था, ये आपका दूसरा पॉइंट था, और ये भी पॉइंट्स याद रखिए, 3 पॉइंट्स बना है काफ़ी महत्वपूर्ण। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। अपसारी का मतलब क्या होता है, अपसारी बताए थे कि दूर जाना, अप का मतलब क्या होता है दूर जाना या अलग होना बताए थे, आपको पता भी है। तो देखिए जब किसी वस्तु को यहाँ रखेंगे, देखिए एक बार और बताना चाहते हैं, ये आप लोग दिमाग में रखिए, जो भी बात बोल रहा हूँ काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसे समझना काफ़ी ज़रूरी है। जो हम लोग का लेक्चर है वो स्टार्ट हो गया है, हम लोग को पिछले लेक्चर में पढ़े थे दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण, ये क्लियर हो गया। उसमें उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण में पॉइंट्स देख रहे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा। देखिए क्या बोल रहा है कि जो वस्तु रखेंगे ना, तो जो वस्तु यहाँ पर रखे हैं तो आप बोल सकते हैं कि ये दर्पण है उत्तल दर्पण है, इसका काम नहीं कर रहे हैं, और उत्तल दर्पण काम नहीं, हम लोग का उत्तल दर्पण काम है। और उत्तल का बोलता है कि इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं, अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। देखिए उत्तल दर्पण आपका हो गया। तो बोल रहा है कि अगर कोई बंदा कोई लड़का पूछ सकता है कि सर जो उत्तल दर्पण है तो वस्तु जो यहाँ रखे हैं बाएं तरफ, तो दाहिने साइड में रख सकते हैं। एक बार और आपको बता दे रहे हैं, देखिए दाहिने साइड कभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखेंगे कि दाहिने तरफ से उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो कलई किया गया रहता है। तो अब बताइए जब उधर से कलई किया गया रहेगा शीशा, तो उधर से चेहरा दिखाई देगा, कभी नहीं दिखाई देगा, क्या होगा उसका अपोजिट आना पड़ेगा, क्योंकि पीछे से इसलिए कलई किया गया रहता है कि जो हमारा इमेज उसको वो फाड़ कर बाहर की तरफ ना जाए, फिर से वहाँ से परिवर्तन हो कि हमारा इमेज फिर से बने हमारे सामने। तो इसीलिए यहाँ रखेंगे, ना कि यहाँ रखेंगे। तो यहाँ रखेंगे तो कभी जिंदगी में नहीं होगा, गलती हो जाएगा, तो इसीलिए वस्तु को यहाँ रखेंगे। जब वस्तु को यहाँ रखेंगे तो जब इसे प्रकाश गुजारेंगे, तो अब बताइए इमेजिंग होके कि यहाँ से जो गुजारेंगे वस्तु को प्रकाश की किरण को, तो बताइए प्रकाश की किरण इस साइड आएगा कि इस साइड जाएगा, बताइए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इमेजिंग कीजिए, चाहे अपसारी का मतलब क्या हुआ दूर जाना, क्या हुआ दूर जाना, अभिसारी का मतलब पास आना, इसे ही आप बता सकते हैं। अच्छा बताना क्या है, जो आपके सामने जो रियल घटना घटे वो बताइए ना, बताइए जो किरण आ रहा है ये देखिए सारे प्रकार का डायग्राम बनाती है, जितना भी डायग्राम होना चाहिए। देखिए ये जो पहला किरण है इसको बोले हैं कि इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, बताइए किधर जाएगा, रियलिटी इसका क्या है, रियलिटी इसका क्या है। यहाँ से जब प्रकाश परावर्तक पृष्ठ से लड़ेगा तो किरण इधर जाएगा कि इधर आएगा, बताइए क्या होगा, किरण ऊपर की तरफ जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि फिसल जाएगा, क्योंकि यहाँ से फिसल जाएगा, नीचे की तरफ कभी नहीं है, क्योंकि यहाँ से उठा हुआ है, कभी ढलकाव की तरफ जाता है, जहाँ खाल टाइप हो उधर ही जाएगा लड़ेगा। कोई भी चीज़, कोई भी गेंद भी बिकते हैं तो गुड़ती में गिरता है, तो जिधर उसका
गड्ढा ज़्यादा होता है उस साइड उसका गेंद भागता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है यहाँ पर उठा हुआ है गेंद, जब यहाँ पड़ेगी तो यहाँ उठा हुआ है और यहाँ पर क्या है ढलका है, जिसका मतलब इस साइड जाएगा। और वही उत्तर दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में कि जब वस्तु यहाँ रखते हैं यहाँ मारते तो देखिए ढलकाव किधर है, इस साइड है, यहाँ उठा हुआ है तो इधर आएगा। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि ये बाहर की तरफ जाएगा। और यहाँ से भी समझ सकते हैं कि अपसारी का मतलब क्या होता है, दूर जाना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जितना भी ये बनाए हैं अंदर की तरफ आए कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ये सारे क्या होगा, दूर जाएगा। इन्होंने क्या होगा, सारी दूर जाएगी, तरह फिर से लड़ेंगे बाहर की तरफ निकलेंगे। तो यहाँ पर क्या है आपको देखने को मिला कि किरण क्या हुआ, दूर जा रही है। अपसारी का मतलब भी दूर जाना होना। तो ये तो इससे आई होप कि इससे आप लोगों को याद चला गया होगा कि अपसारी दर्पण कौन होता है और अभिसारी दर्पण कौन होता है और उत्तर दर्पण कौन होता है, अवतल दर्पण कौन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब परावर्तक पृष्ठ पर किरण टकराएगी और बाहर की तरफ जाएगी उसे उत्तर दर्पण कहते हैं या अपसारी दर्पण भी कहेंगे। और जिस दर्पण में परावर्तक पृष्ठ से किरण टकराएगी और अंदर की तरफ आएगी तो उसे हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है पॉइंट से, इसको हम लिखवा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा उत्तर दर्पण में और अवतल दर्पण में दोनों में। देखिए पहला जो पॉइंट है, पहला अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और बताइए पूछ सकता है कि क्यों कहते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पूछेगा क्यों कहते हैं, तो ये भी इसका भी आंसर हम लोग दे देंगे, आप लोग आसानी दे दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मोस्ट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ये VVI क्वेश्चन है, VVI कर लीजिए, एकदम बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए VVI करने का मतलब ये नहीं कि हम जितना VVI लिखवा रहे हैं वो अगले साल आ जाएगा, कितना आएगा। मान लीजिए फिजिक्स में जो है आपका, सॉरी विज्ञान में आपका जो है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तो तीनों तो क्वेश्चन बनाएगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि पहले चैप्टर से 20 को हमने VVI लाना तो पहले चैप्टर से 20 को VVI क्वेश्चन दे देगा आपके, नहीं देगा। मान लीजिए काट कर देता है तो क्या इसका मतलब आप हम भी नहीं जानते हैं कि आप भी नहीं जानते हैं कि कौन क्वेश्चन आएगा। इसीलिए सारे क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है, सारे को पूरा प्रायोरिटी देना जरूरी है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। और ऐसी बात नहीं कि आपको समझ नहीं आ रहा है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्यों कहते हैं ये भी बता दिए हैं यहाँ से कि यहाँ पर जो किरणें होती है अंदर की तरफ आती है अवतल दर्पण में, इसलिए इसको बोलते हैं अभिसारी दर्पण। और उत्तर दर्पण में किरणें बाहर की तरफ जाती है, यहाँ पर दिखा दी है इमेज से। तो इस इमेज से दिखा क्या दिए, आप भी और बनाएंगे डायग्राम तो आपको लगेगा कि ये किरण बाहर की तरफ जाएगी, जाना ही है, क्योंकि उधर खाल है तो बाहर की तरफ निकलेगी, यहाँ पर खाल है तो अंदर की तरफ आएगी। तो क्या है पहला पॉइंट कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, याद रखिएगा, पूछ सकता है कि अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, तो अभिसारी की अपसारी की समतल दर्पण की, इनमें से कोई नहीं तो अभिसारी। दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तर दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं उत्तर दर्पण को, ये देख लो उत्तर दर्पण ये बाहर की तरफ जा रहा है। अपसारी का मतलब क्या होगा, अब का अर्थ क्या होगा, एक और लिखवा देते हैं, दूर जाना या अलग होना। अलग होकर कहाँ होगा, क्या होता है अलग होकर कहाँ जाते हैं, दूरी तो जाते हैं। आप लोग अलग होते हैं माँ से, पिता से, और या जिससे भी दोस्त से या स्कूल में गर्ल फ्रेंड से अलग होते कहाँ जाते हैं, दूर जाते हैं, ना कि उसके पास आते हैं। क्या बोलते हैं लड़के, आई हेट यू। इसका मतलब क्या हुआ नहीं बताऊँ हिंदी, उसका मतलब क्या, उसका मतलब ये दूर जाना। देखिए एक और आपको बता दें, सच्चाई, कड़वी सच्चाई, एकदम सच्चाई है, कड़वी सच्चाई। कड़वी सच्चाई ये है कि जिंदगी में आप कभी भी किसी दूसरे के लिए आंसू नहीं बहाएंगे, क्योंकि जो अपने होते हैं, आप लोग जानते हैं कि जो अपने होते हैं, जो हम लोग से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, वो भी नहीं चाहते हैं कि मेरे लड़के से आँख से एक भी आंसू गिरे, तो हम किसी दूसरे के लिए आंसू क्यों बहाएं। आई होप कि ये लाइन आपको काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा कि ज़िंदगी में कभी भी किसी दूसरे के लिए आंसू ना गिराएं, क्योंकि जो अपने होते हैं
वो भी नहीं सोचते कि मेरे लड़के के आँख से एक भी आंसू आए तो हम किसी दूसरे के लिए आंसू क्यों गिराएंगे। आई होप कि ये लाइन काफ़ी आपको अच्छा समझ में आया होगा और आपको पता भी चल गया होगा। तो इसलिए ज़िंदगी में कभी किसी से सर आंसू ना गिरा। देखिए एक और बात कि आपके पढ़ाई से संबंधित आपके बीच में कोई भी चीज़ आ रहा है तो उसे फटाक से इग्नोर कीजिए, हटा दीजिए, अपने रास्ते से हटाइए तुरंत। नहीं तो होता है गाँव में क्या होता है कि लड़के पढ़ते रहते हैं तो मम्मी बोलते हैं कि बेटा गाय के लिए लगा दो या खेत पटा दो या बथुआ सब सॉरी मैं बिहार का हूँ और मेरे बिहार में जो है मेरे नज़दीकी मार्केट बथुआ है इसीलिए बथुआ निकल गया। तो बोलते हैं कि मार्केट से ये ला दो बेटा, मार्केट से वो ला दो, दुकान से ये ला दो। तो क्या उसको इग्नोर करना हटाना पड़ेगा, या वो कोई भी चीज़ हो या आपकी गर्लफ्रेंड क्यों भी ना हो, उसको भी एक इमेज दीजिए, उसको भी एक रेखा दीजिए। क्या कीजिए, एक लक्ष्मण रेखा दीजिए कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मैं इस साइड हूँ तो तुमको इस साइड इस रेखा का उसी साइड रहना पड़ेगा। अगर तुम ये इसको पार करती हो तो तुम सीता नहीं हो और मैं राम नहीं हूँ। इसका मतलब क्या होगा, तुम जल जाओगी। समझ में आया कि एक इमेज दीजिए, एक प्राइवेसी दीजिए कि कम से कम उससे के बिना कोई भी काम चल सके। आपके अगर पढ़ाई में दिक्कत होता है लड़के से तो आप लोग इसे कह के तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि खान सर का है ना कि अगर चील की तरह उड़ान भरना है ना तो तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चील जो होता है काफ़ी ज़्यादा तक उड़ते हैं और तितलियाँ ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएंगी, एक फूल पर जाएंगी। तो क्या कहेंगे, चील की तरह उड़ान भरने के लिए तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। यहाँ चील जो है लड़का है और तितलियाँ लड़की है। लड़कियों के लिए ये लड़के के लिए था और लड़कियों के लिए जो चील है वो लड़कियाँ हैं और तितलियाँ जो है लड़के हैं, तो लड़कियों के लिए हुआ। ये नहीं बात है कि जो कंडीशन है खान सर कहते हैं कि वो केवल लड़के के लिए कहते हैं। अरे भाई सब लोग अपने अपने उस स्थान पर अपने को रख कर सोचे ना। देखिए ज़िंदगी में कोई भी काम कीजिए, कोई भी शब्द बोलने किसी को, तो उस स्थान पर कम से कम 5 मिनट रख कर, 5 मिनट के आप उस जगह पर अपने को खुद रख कर उसके बाद से आप उस शब्द को बोलना सोचिए कि हम ये शब्द बोल पाएंगे कि नहीं। तो इसलिए किसी को भी कोई भी शब्द बोलना है तो आप इमेजिन ये कीजिए कि हम उस स्थान पर हम हैं, तो क्या हमको वो शब्द कैसा लगना चाहिए, तब जाए किसी को कुछ कोई शब्द बोलिए। चलिए अपने लेक्चर की समझ चलते हैं। और जो यहाँ पर जो भी बताए थे आपको काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। क्या है कि आपके पढ़ाई के संबंध में कोई भी अगर आता है तो उसको तुरंत हटाइए, और तुरंत नहीं हटाइएगा तो फिर से वहीं रह जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। चलते हैं तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो होता है अवतल दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं बता दिए हैं। अगर ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है सब्जेक्टिव में कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, 2 नंबर बनता है, ये याद रखिएगा। या उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, ये याद रखिएगा। इसका जो है ना आंसर आप लोग कमेंट में नोट्स बनाइए, उसमें लिखिए जरूर। अगर आप आज नहीं लिखते तो हम कल लिखवा देंगे कि अवतल दर्पण को अभिसारी और उत्तल दर्पण को अपसारी क्यों कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पूछता है और वो नहीं बनेगा तो ये तो आपके बोर्ड एग्जाम ऑब्जेक्टिव के तौर पर जरूर बनेगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम ऑब्जेक्टिव के तौर पर बनेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे तरफ चलते हैं। 1 2 3 पॉइंट्स और लिखवाते हैं। क्या लिखवाते हैं कि कोई भी दूरियां जो होती है गोलीय दर्पण में, कोई भी दूरियां क्या होती है ध्रुव से मापते हैं। कोई भी दूरियां क्या होती है ध्रुव से मापते हैं। यहाँ पर ध्रुव कहीं बना सकते हैं तो यहाँ से मापेंगे। और इसका मतलब क्या, ध्रुव से दाईं तरफ चली गई सभी दूरियां क्या होती है पॉजिटिव होती है, सॉरी निगेटिव होती है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए भी ध्रुव है तो इधर चलेंगे तो निगेटिव होगा, तो यहाँ से निगेटिव हो गया। और ध्रुव से बाईं तरफ चली गई सभी दूरियां क्या होती है पॉजिटिव होती है। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से नहीं क्वेश्चन लेकिन बन सकता है कि बताइए अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण यहाँ बन रहा है तो पूछ जाएगा कि वस्तु 8 मीटर दूरी पर है तो पॉजिटिव होगा 8 मीटर के नेगेटिव होगा। तो खुद अगर आपको पॉजिटिव में दिया तो खुद को आपको क्वेश्चन में जब करेंगे सब तो उसको निगेटिव लेकर चलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में जो वस्तु होगा कभी भी निगेटिव में होगा, क्योंकि वस्तु को इस साइड हम रखेंगे और इस साइड आपका ध्रुव यहाँ है, इस साइड है तो इधर आएंगे हम लोग, ध्रुव से यहाँ आएंगे तो निगेटिव में पड़ेगा, इसलिए क्या बोलेंगे ऋणात्मक होगा, -8 चलेंगे। आइए चलते हैं अगले प्रॉब्लम। वो 2 आपको 3-4 पॉइंट्स था, तो क्या आप लोग इस पॉइंट से नहीं इति कर सकते हैं। अच्छा आपको कहा कि एग्जाम्पल होता है कि आपको सामने प्रैक्टिकल दिखाते हैं। देखिए क्या है कि
उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के जो टॉर्च होते हैं वो भी दिखा देते हैं कैसे अभी आपको पता चल जाएगा। जब आप लोग शहर में जाते हैं या गांव में भी लग रहा है, गांव में हर एक शहर, बिहार में भी लगा है, बिहार में भी लगा है। देखें हम क्या कि जो मुखिया होते हैं या जो भी होते हैं, सारे मुखिया क्या है, टॉर्च लगवाए हैं, बल्ब लगवाए हैं बड़ा सा। यहाँ एक बल्ब है। अब वहाँ पर वो क्या देखने को मिला है, जब यहाँ स्विच हम जो ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो क्या आपको देखने को मिला कि यहाँ जो है ये जो दर्पण है, ये इसके किरण जो है बाहर की तरफ फैले हुए हैं। गाँव में भी देखें, खुद मेरे घर के सामने लगा, सारे बंदे के घर के सामने लगा हो, सारे लड़के वो के घर के सामने लगा। तो ये जो है, ये बताइए कि अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है। यहाँ पे जो दर्पण लगा है, बताइए दिमाग में स्थिर करके, ये क्या है आपका, क्या है, बाहर की तरफ निकला है, उसका मतलब क्या है, उत्तल दर्पण है। और वही अगर पूछें कि जो टॉर्च होता है वहाँ पर, यहाँ पे जो लेंस लगा होता है, इसका मतलब ये जो बाहर की तरफ बनाए होते हैं, ये इसलिए बनाए होते हैं ना कि केवल इसके अंदर ही जाए, इससे बाहर प्रकाश ना जाए। इसका मतलब इससे बाहर प्रकाश कभी नहीं जाएगा, इसके अंदर ही जो रहेगा तो रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं कि अब जो है अवतल दर्पण है, यहाँ पर अवतल दर्पण लगा है, तो ऐसे से समझ सकते हैं। आज काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स पढ़े हैं, वो पॉइंट्स काफ़ी आपकी ज़िंदगी में, आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा नंबर दिलाया जाएगा अगर आप समझ में आया होगा तो। सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम बन सकता है, लिखिए इसको आप लोग कमेंट्स बॉक्स में, इसका आंसर कमेंट्स कीजिएगा। गोलीय दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है। ऑप्शन आपका है ए केंद्र से, बी ऑप्शन है त्रिज्या से, सी आपका ऑप्शन है ध्रुव से, और डी आपका ऑप्शन है नौ बीज। इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। एक और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता हूँ, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि अवतल दर्पण को और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन पहला जो है उत्तल, दूसरा है अवतल, जो का ऑप्शन है अभिसारी, अपसारी, सी जो आपका ऑप्शन है ए एंड बी दोनों, और डी जो आपका ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं, उत्तल दर्पण को किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन है, ये जो आपका ऑप्शन है अभिसारी, अपसारी, जो सी जो आपका ऑप्शन है ए एंड बी, ए और बी दोनों, और डी जो आपका ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। ये तीन क्वेश्चन है, इसका तीनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट्स कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में, इस पूरे क्वेश्चन से आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनेगा। और सब्जेक्टिव में चाहते हैं तो 2 नंबर क्वेश्चन बन जाता है कि अवतल दर्पण को
अभिसारी कहते हैं ये। अब इसका आंसर कल बताएंगे, क्योंकि यहाँ बता देंगे तो लोग टिक लगा दीजिएगा। इसलिए आप लोग बताइए, आप लोग पढ़ भी लिए हैं, आप लोग लिख भी लिए हैं, पूरी चीज़ को देखिए। और कोई चीज़ छूट जा रहा है ना तो कोई जरूरी नहीं है, आप लोग क्या कीजिए, वीडियो के एक बार और देखकर पीछे कर देख सकते हैं। ये नहीं ना है कि वो जो रहता है कोचिंग में होता है ऑफलाइन जो पढ़ते हैं वहाँ पर आप लोग को दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग एक बार और पीछे कर देंगे और एक बार और देख सकते हैं, वीडियो को बार बार देख सकते हैं। आई होप कि वीडियो को काफ़ी अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।